Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. In the last lecture we started with lesson number 6 animal classification and we saw कि kingdom Animalia जो है उसका need क्या है. We saw the traditional method of classification. Then we saw कि जो अब न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आया है, एरिस्टोटल वॉज द वन जिन्होंने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके बाद मैनी साइंटिस्ट केम अप एंड दे गेव अस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हाउ व्हाट आर द क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन विच द एनिमल्स आर क्लासिफाइड. तो इसमें हमने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, राइट. ये सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे द एनिमल्स आर फर्दर क्लासिफाइड. We saw all the criterias which are involved for the new system of classification. Okay, so today we will be starting with all the kingdoms, kingdom Porifera and all the 10 kingdoms which are included in non-chordates and all the classes and kingdoms which are included in chordates. Okay. What are non-chordates? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है नॉन कॉर्डेट्स के? उनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं. अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा तो इट विल बी प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, इट विल बी सॉलिड एंड पेयर्ड. ठीक है, 2 नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा. एंड अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो इट विल बी प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड. सो ऑल द 10 फाइला विच आर गिवन हियर, वी विल बी स्टडिंग ऑल द 10 फाइला एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट 10 फाइला. ठीक है. एंड कॉर्डेट्स में क्या होता है, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पिरेशन, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड ये कैसा होगा, हॉलो होगा. ठीक है. एंड हार्ट जो होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. ओके, सो दिस इज़ व्हाट नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आर. ठीक है. नाउ you need to remember this table because this is the blueprint of the whole lesson which we need to study. अब non-chordates, kingdom Animalia is divided into non-chordates and chordates, right. Non-chordates जो है वो further divided है into 10 phylum and this 10 phylum we will be studying today. And then chordates जो है it is further divided into phylum Chordata and this phylum Chordata is further divided into Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. And this Vertebrata is further divided into 6 classes. ठीक है. We will be studying all this. This is the blueprint of the whole lesson. Then we saw what are the criterias for new system of classification, जिसमें हमने देखा grade of organization. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 1 सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो अब जो दूसरे एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, पर अगर उन एनिमल्स के अंदर टिश्यू फॉर्म नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एन एग्जांपल इज़ पोरीफेरा. ठीक है. सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे सेल से टिश्यू बनते हैं जिस एनिमल्स के अंदर, वो कहाँ पे आएंगे, दे विल बी इंक्लूडेड इन सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसका एग्जांपल इज फाइलम सिनिडेरिया. ठीक है. उसके बाद टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सेल से टिश्यू बन रहा है फिर टिश्यू से ऑर्गन भी बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट. देन वी सॉ अबाउट बॉडी सिमेट्री. इसमें 3 टाइप्स देखे थे हमने. असिमेट्रिकल बॉडी जिसमें हम लोग को 2 इक्वल हाल्फ्स नहीं मिलेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे आफ्टर कटिंग द एनिमल्स फ्रॉम 1 एक्सिस, राइट. इसमें आएगा एग्जाम्पल इज अमीबा, पैरामोशियम एंड स्पॉन्जेस. देन वी सॉ अबाउट रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनको अगर आप कट करोगे तो यू विल गेट 2 इक्वल हाल्फ्स. ठीक है. इसमें स्टारफिश का एग्जाम्पल यू कैन टेक. बायलैटरल सिमेट्री में ऐसे एनिमल्स आएंगे जिसको आप सिर्फ एक एक्सिस से, एक सेंट्रल एक्सिस से कट कर सकते हो एंड यू विल गेट 2 इक्वल पार्ट्स. ओके. इसमें आएगा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग. ठीक है. देन वी स्टडीड अबाउट जर्म लेयर. इसमें देखा डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है. डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 जर्म लेयर से बने होते हैं, एग्जाम्पल एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. ठीक है. एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो 3 जर्म लेयर से बने होते हैं, जैसे कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. द येलो पार्ट विच यू कैन सी इज़ अ मेसोडर्म एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक सेल्स. ओके.
देन वी सॉ अबाउट बॉडी कैविटी, इसमें हमने देखा यूसिलोमेट्स जिसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी. देन असिलोमेट, इनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी. देन वी सॉ अबाउट सूडोसिलोमेट्स, इनके अंदर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होगी बट दे आर नॉट फॉर्म फ्रॉम थ्रू बॉडी कैविटी. ये फॉर्म होता है फॉल्स बॉडी कैविटी से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट्स. ओके. देन वी सॉ अबाउट बॉडी सेगमेंटेशन. यहाँ पे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म हो गया, उसके ऊपर आप देखते हो लाइंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी. एंड हर एक लाइन को वी कॉल इट एज सेगमेंट्स. ओके. सो दिस इज also a next blueprint on the basis of which new system of classification was formed. ठीक है. किंगडम एनिमेलिया में कौन से एनिमल्स आएंगे, विच विल बी मल्टी सेलुलर एंड विदाउट सेल वॉल. ठीक है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में वी सॉ अबाउट सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन टिश्यू, राइट. देन वी सॉ अबाउट बॉडी सिमेट्री में असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री आता है. बॉडी कैविटी में असिलोमेट, देन सूडोसिलोमेट्स एंड यूसिलोमेट्स आते हैं. एंड दिस आर द 10 फाइलम्स विच आर इंक्लूडेड इन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. ओके. See, today we will be starting with the first phylum which is phylum Porifera. अब ये animals कैसे होंगे? These animals are with simplest body plane and are called as sponges. तो ये जो sponges है जिनका body जो है, उनका बॉडी का प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, वो सारे एनिमल्स किसके अंदर आएंगे, पोरीफेरा में. ओके. दे वेयर न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी के ऊपर होल्स होंगे बहुत सारे. ठीक है. दिस स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला. ठीक है. ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर पोर्स होते हैं उस पोर्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला. ओके. दिस आर एक्वाटिक एनिमल्स, पानी के अंदर रहेंगे सारे एनिमल्स. मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स. ओके. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी. असिमेट्रिकल बॉडी मीन्स उनका बॉडी को जब आप 2 पार्ट्स में कट करोगे तो यू विल नॉट गेट 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. इसमें आएगा एग्जाम्पल अमीबा एंड अमीबा इज़ एन एक्वाटिक एनिमल, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्वाटिक. ओके. दिस एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड एज कोलार सेल्स. ठीक है. दिस एनिमल्स आर ऑलवेज अटैच टू सबस्ट्रैटम, हैंड्स डू नॉट शो लोकोमोशन. अभी आप ये पिक्चर जो देख रहे हो स्पॉन्जिला का, इट इज़ अटैच टू अ स्टोन, राइट. तो ये हमेशा सबस्ट्रैटम मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट से या किसी थिंग से ये अटैच्ड होगा, इसलिए ये मूव नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह. इट इज़ अटैच्ड एंड ये एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है. ओके. हैंस दे आर रिफर्ड टू एज सेडेंट्री एनिमल्स बिकॉज दे कैन नॉट मूव, दे आर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रैटम, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सेडेंट्री एनिमल्स. ओके. देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर. ठीक है. इनके ऊपर क्या होगा, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे एंड दिस स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. ठीक है. दे हैव स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी, किससे बना होगा वो, दे विल बी मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. सो दिस आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन विच द एनिमल्स आर क्लासिफाइड अंडर फाइलम पोरीफेरा. तो कैसे होंगे ये एनिमल्स, सारे ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर पोर्स होगा एंड ये पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया और ऑस्क्यूला. ठीक है. इनका बॉडी का प्लान एकदम सिंपल होगा. एक्वाटिक एनिमल्स होंगे सारे, असिमेट्रिकल बॉडी होगी, आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं कॉलर सेल्स एंड ये हमेशा एक सबस्ट्रैटम पे अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सेडेंट्री एनिमल. एंड दे आर सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स और स्पोरेंजिन, जो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. ओके. आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द 6 पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड अंडर फाइलम पोरीफेरा. ओके. दिस एनिमल्स फीड अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स टेकन इन देयर बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर. तो ये एनिमल्स जो है वो पानी से आप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं एंड दे फीड ऑन दैट. ओके. वाटर इज़ टेकन इन थ्रू ऑस्टिया. ऑस्टिया क्या था, उनका जो पोर्स होल जो है उनके बॉडी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया. तो पानी वो कहाँ से जाता है उनके अंदर, थ्रू द स्मॉल होल्स विच आर प्रेजेंट. ओके. एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूला. These animals reproduce by budding and asexual method और sexual method. Budding process हमने लेसन नंबर 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, राइट. बर्डिंग प्रोसेस जहाँ पे समझो दिस इज़ एन हाइड्रा. ठीक है. ये है, इनके ऊपर स्मॉल बर्ड फॉर्म होगा जो धीरे धीरे जैसे जैसे इनको खाना मिलेगा
वो ये भी लेंगे एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होगा तो दे विल ग्रो टू अ लार्ज साइज एंड जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे दे विल डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड दे विल लीव देयर इंडिपेंडेंट लाइफ. तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय बर्डिंग प्रोसेस एंड बिसाइड दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. अब प्लानेरिया का एग्जाम्पल हमने देखा था कि जब आप उसकी पूंछ को टेल को कट करोगे तो उससे एक नया प्लानेरिया डेवलप कर जाता है. तो दे ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन. ओके, एग्जाम्पल इज साइकिन. दिस इज अ साइकिन स्पॉन्जी. ठीक है, देन यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्जी जिसको बोलते हैं, देन हाइलोनेमा एंड Euplactella, etc. These are the examples of animals which are included under phylum Porifera. ठीक है, next phylum is phylum Coelenterata, which is also called as Cnidaria. Now body of this animal is cylindrical. कैसा होगा? सिलेंडर शेप का होगा और अम्ब्रेला लाइक. ठीक है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा सारे एनिमल्स का. एंड इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड एज पॉलिप and if it is umbrella like it is called as medusa. ठीक है, most of these animals are marine and only few are fresh water dwellers. Body of this animal is radially symmetrical and diploplastic. अब radially symmetrical मतलब क्या? जब आप इसको 2 equal halves में divide करोगे you will get 2 equal parts. ठीक है, and diploplastic मतलब ये 2 germ layer से बना हुआ है, ectoderm and endoderm. Okay, Synodoblast bearing tentacles are present around the mouth. ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? टेंटैकल्स. उनका माउथ रीजन जो है उसके आसपास एक टेंटैकल प्रेजेंट होगा. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे टेंटैकल को लेबल किया गया है. सो दिस आर द टेंटैकल्स विच आर प्रेजेंट एंड दिस टेंटैकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे वेराज सिनिडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन्स इन द बॉडी. अब ये टेंटैकल का काम क्या है? बाहर समझो कोई भी इंसेक्ट आ रहा है या फिश आ रहा है तो ये टेंटैकल्स उसको पकड़ लेंगे. ठीक है, एंड सिनिडोब्लास्ट विच इज़ प्रेजेंट, ये क्यों, इनका काम क्या है? दे विल इंजेक्ट द टॉक्सिन्स इन द बॉडी of the prey. Okay, those are useful for protection too. Example hydra, this is an example of hydra. Then Adamsia, which is also called as sea anemone, this is called as Adamsia. Then Physalia, which is Portuguese man of war, and Euralia, which is called as jellyfish, and corals. These are all included in phylum Cnidaria or Coelenterata. Okay, bath spongy, if you have सीन यहाँ पे बाथ स्पॉन्जी लिखा हुआ था समवेयर. सी बाथ स्पॉन्जी वॉज इंक्लूडेड इन फाइलम पॉरीफेरा. ओके, सो सी बाथ स्पॉन्जी कैसा दिखता है? दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज़ ब्लैक कलर्ड एंड समवॉट राउंड शेप्ड एनिमल. Its body is mainly made up of fibers of protein spongine and due to this they have good water holding capacity. अब इसको स्पॉन्ज क्यों बोला? अगर आपने किचन का स्पॉन्ज देखा होगा तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट? तो ये स्पॉन्ज के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है. इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्यूरिंग ओल्ड डेज. ये एनिमल्स को यूज़ किया जाता था फॉर बाथिंग, ठीक है, नहाने के लिए. बिसाइड इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिलोज एंड कुशंस. बिकॉज ये सॉफ्ट होते हैं तो वी कैन यूज़ इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग of pillows and cushions also. They were also used as wetting material for sticking postal stamps and counting the currency notes. ठीक है, तो इतने सारे uses थे ये बाथ स्पॉन्जी के earlier days. So this was all about phylum Coelenterata और Cnidaria. ये कैसे होंगे? सिलेंडर शेप या अम्ब्रेला लाइक. अगर यह सिलेंडर शेप के होंगे तो दे विल कॉल्ड एज पॉलिप एंड अम्ब्रेला लाइक होंगे तो विल कॉल इट एज मेड्यूसा. मरीन एनिमल्स होंगे, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोप्लास्टिक होंगे एंड टेंटैकल्स प्रेजेंट होंगे जो प्रे को कैच करने में हेल्प करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज फाइलम प्लेटीहेलमिंथस. बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रिप. तो लीफ के जैसा इनका स्ट्रक्चर होगा या ये स्ट्रिप जैसे होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स. तो जो भी फ्लैट वॉर्म्स होंगे वो किस में इंक्लूडेड होंगे? दे विल बी इंक्लूडेड इन फाइलम प्लेटीहेलमिंथस. ओके, most of these animals are endoparasites. few are free living and aquatic. endoparasites मतलब ये बॉडी के अंदर रहते हैं. एंडो मतलब अंदर एंड पैरासाइट, तो ये क्योंकि एक पैरासाइट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट्स. ठीक है, एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. ओके,
बॉडी इज़ असिलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल. असिलोमेट मतलब थ्रू बॉडी कैविटी से बने होंगे ये, एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब जब आप इसको 2 पार्ट्स में कट करोगे तो यू विल गेट 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. दिस आर ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है. दिस एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी. तो इनमें ऐसा कोई भी ऐसा एनिमल नहीं होगा जिसमें आप बोल पाओगे कि इट इज़ अ मेल एनिमल और फीमेल एनिमल, बिकॉज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल इटसेल्फ. इसलिए ऐसे एनिमल्स को वी कॉल देम एज हर्माफ्रोडाइट. ओके. एग्जाम्पल इज प्लानेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवॉर्म एक्सेट्रा. ओके. दिस इज़ हाउ प्लानेरिया लुक्स लाइक. एंड हमें पता है प्लानेरिया के पास रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है. अगर आप उसको यहाँ से कट करोगे तो द टेल पार्ट विल ग्रो एज इंडिविजुअल प्लानेरिया. ठीक है. देन लीवर फ्लूक, लीफ लाइक बोला गया तो लीवर फ्लूक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. एंड टेपवॉर्म. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइलम प्लेटीहेलमिंथस. नेक्स्ट इज फाइलम एस्केलमिंथस. अब एस्केलमिंथस में ऐसे एनिमल्स आएंगे जो कैसे दिखेंगे? थ्रेड लाइक होंगे या सिलेंड्रिकल होंगे, इसलिए हम इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं. तो जब प्लेटीहेलमिंथस की बात आएगी प्लेट जैसा तो इट इज़ फ्लैट वॉर्म, एंड एस्केलमिंथस की बात आएगी तो इट इज़ राउंड वॉर्म. ठीक है. ये कैसा होगा? धागे जैसा, थ्रेड लाइक. दिस एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडो पैरासाइट्स. ये तो या ह्यूमन बॉडी या दूसरे एनिमल्स के अंदर रहेंगे या तो ये ऐसे ही प्रेजेंट होंगे फ्री लिविंग. ठीक है. फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, या तो पानी में रहेंगे या तो फिर लैंड पे रहेंगे. बोथ ऑफ दिस एनिमल इज बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट्स. थ्रू बॉडी कैविटी से नहीं बने होंगे इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सूडोसिलोमेट्स. एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा इनके बॉडी के अंदर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है. बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज़ नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विद टफ क्यूटिकल. अब सेगमेंट्स क्या होता है? जैसे अर्थवॉर्म के ऊपर बहुत सारे लाइंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म के ऊपर, तो इनके ऊपर ऐसे लाइंस प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है. तो इट इज़ नॉन सेगमेंटेड एंड टफ क्यूटिकल प्रेजेंट होता है इनके बॉडी के ऊपर. देयर बॉडी इज़ हार्ड. दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, यूनिसेक्सुअल. ठीक है. मेल भी होते हैं एंड फीमेल भी होते हैं, बट दे आर यूनिसेक्सुअल. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इनका एक एनिमल में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट देम एज मेल एंड फीमेल. ठीक है. एग्जाम्पल एस्कैरिस, इंटेस्टिनल वॉर्म, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. देन फ्लैरियल वॉर्म, लोआ विच इज़ कॉल्ड एज आई वॉर्म एक्सेट्रा. दिस आर ऑल सी अडल्ट मेल एंड फीमेल एस्कैरिस. ठीक है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये मेल एस्कैरिस है, ये फीमेल एस्कैरिस है. ओके. दिस आर the animals which are roundworms and included in phylum Escalmentus. Next is phylum Annelida. Annelida के जो भी animals होंगे they will be long, cylindrical and metamerically segmented. Segments दिख रहा है आपको इन सारे animals पे? तो ये कैसे होंगे? long होंगे, cylindrical होंगे and segmented होंगे. Most of the animals are free living but few are ectoparasites. मतलब हमारे स्किन के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स एक्टो है वो बाहर. ठीक है. फ्री लिविंग एनिमल्स में भी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्रियल. दिस एनिमल्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर से बने होंगे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब आप जब इसको कट करोगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे. एंड यूसिलोमेट्स, थ्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी इनके बॉडी के अंदर. दे हैव सेटेई और पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन. लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? पैरापोडिया. इफ़ यू कैन सी हेयर लाइक रीजन विच आर प्रेजेंट अराउंड ईच ऑर्गेनिज्म, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करते हैं. एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद अ स्पेशल क्यूटिकल. एंड दिस एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और यूनिसेक्सुअल अलग भी हो सकते हैं एंड साथ में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है. ओके. एग्जाम्पल इज अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरिस. दिस आर द एग्जाम्पल्स और एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन फाइलम एनीलिडा. ओके. देन फाइलम आर्थ्रोपोडा.
दिस एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स। जो अपेंडेजेस होते हैं, मतलब जो इफ़ यू हैव सीन स्पाइडर एंड जिसको बिच्छू बोलते हैं, तो दे हैव दिस लेग्स टू क्रॉल्स, तो अपेंडेजेस इनके जॉइंट होते हैं उनके बॉडी से, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपॉड्स। ओके, प्लैनेट अर्थ हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम। तो अर्थ के अंदर ऐसे बहुत सारे हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स है जो फाइलम आर्थ्रोपॉड्स के अंदर आता है। हैंस दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम। तो सबसे ज़्यादा एनिमल्स कौन से किंगडम के अंदर है, इट इज़ इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, दिस एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम डिपेस्ट ओशन टू हाईएस्ट माउंटेन। मतलब एकदम ग्राउंड के अंदर से लेके टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, ये हर एक जगह इनका हैबिटेट होता है, हर एक जगह रहते हैं। ओके, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होगा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। यूसिलोमेट, थ्रू बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। बायलैटरली सिमेट्रिकल, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे एंड सेगमेंट्स प्रेजेंट होगा बॉडी पे। ओके, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी एंड दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव अलग अलग एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके, एग्जाम्पल क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेडी, सेंटीपेडी, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, दिस आर ऑल द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन डीपेस्ट ओशन टू द हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनिमल्स यही फाइलम के अंदर इंक्लूडेड है, फाइलम एंड आर्थ्रोपोडा। ओके, जॉइंट फूटेड एनिमल भी बोला जाता है इनको। ठीक है, देन फाइलम मॉल्यूस्का, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड स्लिमी, हैंस दे आर रिफर्ड एज मॉल्यूस्का। इनका बॉडी कैसा होगा, सॉफ्ट एंड स्लिमी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉल्यूस्का। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। पहला कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, दूसरा इज मॉल्यूस्का। दिस एनिमल्स आर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, पानी में भी रहेंगे एंड लैंड पे भी रहेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक मॉल्यूस्का आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर dwellers टू। And body of this animal is triploplastic, made up of 3 germ layer, endoderm, ectoderm and mesoderm. Eucoelomate, body cavity present होगी, non segmented, segments present नहीं होंगे and they will be soft. Now except animals like snail, their bodies show bilateral symmetry. Their body is divided into 3 divisions like head, foot and visceral mass. ठीक है, इसमें ऐसे एनिमल्स आएंगे जो 3 इसमें डिवाइडेड होंगे, हेड, फुट एंड विसरल मास में। ठीक है, अब विसरल मास जो है वो कवर्ड होगा मेंटल से। अगर आप हेलिक्स एंड पिला जो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू कैन सी, आप देखते हो कि जो स्नेल होता है वो खुद को अंदर डाल लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या, इसको ही क्या बोलते हैं हम, विसरल मास। अब मेंटल किसको बोलते हैं, इफ़ यू सी ये वाला जो पार्ट है स्नेल का, इसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, एंड विसरल मास किसको बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को विसरल मास बोलते हैं। तो विसरल मास क्या होता है, ये मेंटल के अंदर चला जाता है, राइट। तो visceral mass is covered with mantle and this mantle secretes a hard calcareous shell. This is a type of shell which is present, right. This shell may be external or internal or even absent in some cases. ठीक है, this animals are unisexual, मतलब मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट होगा। एक एनिमल जो है वो मेल होगा, दूसरा होगा वो फीमेल होगा, तो दे आर यूनिसेक्सुअल। Example is bivalve, snail, octopus, etc. This all animals are included in kingdom in phylum Mollusca. Okay. Then phylum Echinodermata. Echinodermata के अंदर ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनका कैल्सरस स्पाइंस प्रेजेंट होगा उनके बॉडी पे। ठीक है, हैंस इनको हम क्या बोलते हैं, एकिनोडर्म्स। ठीक है, दिस एनिमल्स आर ओनली फाउंड इन ओशन, ये सिर्फ पानी के अंदर ओशन में ही मिलेगा हमें। बॉडी कैसी होगी, ट्रिप्लोप्लास्टिक, 3 जर्म लेयर से, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। यूसिलोमेट, थ्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, रेडियली सिमेट्रिकल। जब आप इसको 2 पार्ट में कट करोगे तो यू विल गेट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इन अडल्ट स्टेज में ये 2 इक्वल पार्ट्स में होंगे, पर जब छोटे होंगे तब यू वोंट गेट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हाउएवर दे शो बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज। ठीक है, दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं ट्यूब फीट। दिस ट्यूब फीट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे एंड जिससे वो चलते हैं उसी से वो अपना जो दूसरा इंसेक्ट होता है उसको खाते भी हैं। ठीक है, प्रे किसको बोलते हैं,
उनके खाने को वी कॉल देम एज प्रे, एंड ये प्रे में इंसेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है. सम एनिमल्स आर सेडेंट्री. सेडेंट्री क्या होता है? दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्सेरियस स्पाइंस और ऑसिकल प्लेट्स. तो इनके स्केलेटन के ऊपर यू कैन सी है कैल्सेरस स्पाइंस प्रेजेंट होंगे. ओके, एंड दिस एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. जैसे हमने प्लानेरिया में पढ़ा है, इफ़ यू कट द टेल तो एक वो टेल से नया प्लानेरिया विल रीजनरेट. तो इनके पास भी गुड रीजनरेशन एबिलिटी है. ओके, दिस एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. सी सपोज अगर ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है, तो दिस एनिमल विल बी मेल एंड दिस विल बी फीमेल. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल. एग्जाम्पल स्टारफिश, sea urchin, brittle star and sea cucumber etc. These are all included in phylum Echinodermata. Okay, next is phylum Hemichordata. Body of this animal is divided into 3 parts as proboscis, collar and trunk. ठीक है, सी यहाँ पे दिया हुआ है proboscis, then collar and this is the ट्रंक रीजन. तो इनकी बॉडी कितने इसमें डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में. ओके, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबॉसिस रीजन ओनली, हैंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स. नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये वाले रीजन में, प्रोबॉसिस रीजन में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हेमिकॉर्डेट्स. दिस एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकॉर्न वॉर्म्स एंड दे आर मरीन एनिमल्स, लिव इन बुरोज इन सैंड. मरीन के अंदर, सैंड के अंदर रहते हैं ये. ओके, दे हैव ओनली 1 to many pharyngeal gill slits and they are unisexual or some may be hermaphrodite. hermaphrodite मतलब वो एनिमल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, उनको वी कॉल देम एज hermaphrodite. ठीक है, एग्जाम्पल इज बेलानोग्लॉसिस एंड सेकेलोग्लॉसिस. दिस इज हाउ सेकेलोग्लॉसिस लुक लाइक. इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक. ठीक है, this is all about Hemichordata. Now phylum Chordata we will start in the next lecture. For today I hope you are clear with all the phylum की कौन से basis पे, कौन से characteristics पे animals को classify किया गया है into different phylums. ठीक है, now phylum Chordata we will study in the next lecture. Okay, I hope you have understood all the topics and all the phylums which I have covered today. So for today, thank you everyone.